बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बाबर सुल्तान है। ओल्ड एज होम्स ने आजकल एक धंधा शुरू किया हुआ है जिसके अंदर मीडिया को बुलाकर बूढ़े वालिदैन को सामने बिठा के उनकी औलाद के जो है मुखालफत में बयानात दिलवाए जाते हैं। आपको पता है ये टॉपिक सबसे हॉट है, पाकिस्तान में सबसे वायरल होने वाला है, जिसमें आप किसी बूढ़े वालिद को पकड़ें और वो एक कहानी सुनाए कि उसके बेटे ने या उसकी बेटी ने उसको घर से धक्का निकाल के बाहर फेंक दिया, या उसने बड़ी मिन्नतों से बच्चा मांगा और 30 40 20 25 साल बाद एक बेटा हुआ, उस बेटे ने इस माँ को या इस बाप को घर से निकाल दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हर घर की स्टोरी है। हर घर के अंदर अगर किसी भी आप बुज़ुर्ग वालिद से पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले में उसके इख्तलाफात होंगे अपनी औलाद के साथ। मेरे 3 बच्चे हैं, 4 6 और 8 साल के। मैं इतना तंग हूँ कि मैं आधा घंटा अपने बच्चों के साथ अभी इस उम्र में उनके साथ मैं नहीं चल सकता, वो इतने शरारत करते हैं। तो मेरे पास कोई आके अगर ऑनेस्टली अगर इंटरव्यू लेना चाहता है तो मैं कहूँगा यार मेरे बच्चों ने तो मेरा दिमाग खाया हुआ है, मैं तो इनके साथ रह ही नहीं सकता। अब मैंने कितनी मन्नतों के साथ उनको मांगा, मैंने शादी करी, मैंने इस नीयत से कि बच्चे होंगे, पालेंगे, ये करेंगे, वो करें, लेकिन ये इतने शरारती हैं, इतने शरारती हैं कि वो अब इस तरह की स्टोरीज़ मैं आपको बताऊं, ओल्ड एज होम्स ने ये धंधा शुरू किया हुआ है कि वो ऐसी वीडियोस को वायरल करके उनका जो कुछ परसेंटेज है वो कमीशन जो है इनको आ रहा है। और ये अब इसमें मसला कहाँ पे पैदा हो रहा है? मसला यहाँ पे पैदा हो रहा है कि यही वालिदैन जिनको किसी थर्ड पार्टी से हम उस औलाद से पैचअप करवा सकते हैं, ऐसी वीडियोस वायरल होने के बाद ये पैचअप करवाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर उनकी जो औलाद है, किसी महल्लेदार ने इनकी ये वीडियो देख ली तो वो ज़ाहिरी बात है पूरे महल्ले में मशहूर हो जाएगा और पूरे महल्ले से उसके वर्किंग एरिया में, और आपका पता है ऐसे लोगों के लिए फिर जीना हराम हो जाता है। तो मुझे बताएं, एक औलाद कभी भी नहीं चाहती कि वो अपने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक करे। बिल फ़र्ज़ अगर वो अपनी बीवी के झांसे में या कुछ फाइनेंशियल मैटर्स या कोई और मैटर्स के दबाव में आकर अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम के अंदर ले जाता है या छोड़ आता है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये खलश ज़रूर होती है कि उससे ये काम गलत हो रहा है और वो अपने वालिदैन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता होगा। लेकिन जब ऐसी वीडियोस ये ओल्ड एज होम्स की जो इंतज़ामिया मीडिया को बुला के इस तरह की वीडियोस बनवा कर वो वायरल करवा रहे हैं और उसका कमीशन खुद खा रहे हैं या अपने इन्हीं लोगों के ऊपर उन्हीं के कमीशन को लगा कर खा रहे हैं हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए का, क्योंकि एक ऐसी वीडियोस लाखों मिलियंस में जाती है यूट्यूब के अंदर और वो हज़ारों लाखों रुपया इससे कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही जो औलाद जो अपने दिल में खलश लिए हुए थी इस तरह की, वो इस वीडियो के वायरल या उनके महल्ले या उनके वर्किंग एरिया में पहुंचने के बाद मेरे ख्याल से जो उनकी ये खलश थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मसले मसाइल तो हर वालिदैन के साथ होते हैं। इस तरह ओपन आप ऑन कैमरा आकर जब किसी का इंटरव्यू करेंगे वो तो पहले ही दुखियारी होती हैं, उन्होंने अपने दुख में आपने जब हमदर्दी के 2 बोल बोलने हैं। और इनकी कुछ तो ऐसे एंकर्स हैं जो उनके मुंह से बदवाएं निकलवाते हैं, माँ बाप के मुंह से जानबूझकर। आप कोई बदवा देना चाहती हैं, आपने अभी कोई बदवा दी है, आप उसको बदवा देंगी कि वो अपनी लाइफ में भी ऐसा हो। अब मुझे बताएं, जब ऐसे जज्बाती इंटरव्यूज़ को वायरल करने की उसके अंदर नीयत के साथ, इनकी नीयत भी खोटी है और इनकी नीयत भी एंकर्स की गंदी है कि ये ऐसे बुज़ुर्ग ख़वातीन का इस्तेमाल करें, बुज़ुर्ग लोगों का इस्तेमाल करें, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। उनके पीछे जो भी फैमिली है उनकी, उस आदमी के या उस ख़ातून के बहन भी हैं, भाई भी हैं, एक पूरी फैमिली होती है और एक पूरा शजरा होता है। उन सारी फैमिली या उस सारे शजरे को ये लोग ख़राब कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है। ओल्ड एज होम्स जो हैं इनको चाहिए कि इस धंधे से बाज आएँ ताकि लोगों का भी ख़ानदान ना ख़राब करें और जो पैच अप औलाद और वालिदैन के अंदर हो सकता है उसको भी ख़राब ना करें। अस्सलाम वालेकुम।